हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहता है कि 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7% और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज जो है आपको इतना रुपया होता है। तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक जो है वार्षिक पर जो है निवेशित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे जो दे दिया गया है, ये दे दिया गया आपको 25,600 रुपया की एक भाग को। ठीक है, एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो मान लीजिए, ये एक भाग को यदि मानते हैं 25, ठीक है, 25,600, ठीक है, एक भाग, यदि दूसरा भाग x मानेगा तो एक भाग क्या होगा 25,600 माइनस का x। ठीक, तो ये हो जाएगा, और देखिए इंटू ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है, समय गुने दर, और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। ठीक, और माइनस इसमें से घटाना है, इसमें से आपको घटाना है माइनस, फिर इसमें से घटाएंगे x इंटू 3 इंटू 9/100। ठीक, 9/100, और ये दे दिया गया कितना, ये दे दिया गया आपको 5832। ठीक है, 5832। ठीक है, तो यहाँ से जो है x का मान निकालना है। x का मान जो है यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 7600 रुपया। कितना निकल जाएगा, x का मान 7600 रुपया निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया राशि कितना होगा, तो 9% वार्षिक जो है 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया राशि हो जाएगा आपको कितना निकला है 7600। ठीक है, तो 7600, ठीक है, तो x का मान निकल गया आपको 7600। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ई ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए यहाँ पे शेष 9%। तो नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो 156 में से 124 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, शेषफल 32। फिर देखिए 124 में से आपको घटाना है 108, ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 16। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, 156 माइनस का 156 माइनस का 108। ठीक है, ये कितना होगा, तो 156 माइनस का 108, ये हो जाएगा आपको 48। कितना होगा, 48। ठीक है, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना इतना विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, पहले इस बड़े में से, ठीक है, बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, दोनों छोटे वाले को। तो 156 माइनस 124, फिर 156 माइनस 108, फिर इन दोनों को घटा लेंगे जो बचा हुआ है, फिर 124 में से 108 को घटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मौसम निकालना होगा किस 16 का, 32 का और 48 का जो शेष आया है, इसका मौसम कितना होगा, तो इसका मौसम हो जाएगा आपको 16। ठीक है, मौसम कितना होगा 16, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 16, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 की बचत करते हैं तो उनकी आय में कितना का अंतर है। तो देखिए, उनकी मासिक आय इनकम दे दिया गया है आपको कितना, 11 और 13। ठीक है, और उनका व्यय एक्सपेंडिचर दे दिया गया है 9, 11। ठीक, और कहता है वे दोनों प्रति माह इतना की बचत करता है। इन दोनों में अंतर देखिए, 11 9 में 2 का और 11 11 में 0 का। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 11 और 9 में 2 का, तो इसको 2 से गुना कर दी। यहाँ पे 13 है, सॉरी यहाँ पे 13 है, तो एक यहाँ पे 2, 13 में से 11 गया 2। ठीक है, यानी 2 यूनिट किसके बराबर है, 4,000 के बराबर। तो 1 यूनिट 2,000 के बराबर, 2,000 के बराबर। तो कहता है कि उनकी आय में अंतर, तो आय कितना है 11 13, कितना का अंतर है 2 का, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 4,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4,000 होने वाला है। ठीक है, तो 73 का जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर देखिए। फिर यहाँ पे है अगर 3 के पावर 12 ठीक है और 2 x के पावर जो है x इस देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 12 इंटू 2x का होल स्क्वायर है बराबर इसको 2 गुने 3 के पावर 12 ठीक है 2 गुने 3 के पावर 12 तो लिख सकते हैं ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपको तो ये हो जाएगा आपको 3 के पावर 12 देखिए तो 3 के पावर 12 गुने 2 के पावर x का स्क्वायर बराबर में 2 का पावर 12 और 3 का पावर 12 ठीक है। तो 3 का पावर 12 ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो है ये बराबर होगा इसके क्योंकि यहाँ पे बेस 2 2 है यानी यहाँ पे 2x बराबर क्या होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 12 चूँकि 2 के पावर 2x बराबर क्या होगा 2 के पावर 12 ठीक। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा 6 x का मान 6 आने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 है समांतर श्रेणी 5 11 17 में 23वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 23वां पद यानी a23 बराबर क्या होगा a प्लस 22d क्या होगा a प्लस 22d ठीक है। a का मान कितना है 5 प्लस 22 और d का मान कितना है 11 में से 5 गया 6 तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 यानी 138 कितना होगा 138 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ई ऑप्शन ठीक है। सॉरी कितना होगा तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा a प्लस 38 यानी 5 प्लस ये हो जाएगा 22 ठीक है और 11 से 5 गया 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 5 प्लस 132 137 हो जाएगा ठीक है। कितना होगा 137 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा था के किस मान के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए निकाय इतना इतना का अनगिनत हल ठीक है। तो अनगिनत हल कब होगा तो देखिए a1 कितना है a1 है यहाँ पे k ठीक है और b1 कितना है b1 है 2 c1 कितना है 5 c1 है 5। इसी तरह देखिए a2 कितना है तो a2 है 3 b2 है 1 और c2 है आपको 1 ठीक है। तो अनगिनत हल होने के लिए आपको a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है k बाई a1 बट्टा a2 तो a1 बट्टा में a2 यानी k बाई 3 बराबर b1 बट्टा में b2 तो 2 बाई 1 ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो एक यहाँ से k का मान कितना निकल जाएगा 3 दूनी 6 k का मान निकल जाएगा 6 ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करता है। तो कहता हुआ धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की धारा और विपरीत में 28 किलोमीटर की धारा तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वह 9 घंटे में धारा की दिशा में तो मान लीजिए यहाँ पे धारा की चाल यदि x मान लेते हैं ठीक है धारा की चाल x ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 44 बट्टा फिर यदि धारा की दिशा में जाएगा तो ये जाएगा कितना तो 9 + x ठीक और धारा की विपरीत 44 है और कहता है कि धारा की विपरीत दिशा यानी 35 जाता है तो 35 ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - x हो जाएगा ठीक है 9 - x तो 9 घंटे में धारा की दिशा और विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है यानी कुल समय जो है इसको कितना लगता है 9। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए ठीक है। x का मान कैसे निकालेंगे तो यहाँ से जो है आप क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालने के लिए या तो यहाँ पे है 9 ठीक है x का मान यहाँ से निकल जाएगा 2 ठीक है। x को इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान कितना निकलेगा x का मान निकल जाएगा 2। अब क्या करेंगे x का मान 2 निकल गया तो अभिष्ट जो समय निकल जाएगा ठीक है ये 33 किलोमीटर जाता है ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पे जो है वह धारा की दिशा में 33 तो यहाँ पे होगा 9 + 2 ठीक है। तो धारा की चाल निकल गया 2 और
फिर 28 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो 9 माइनस 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 2 कितना हो गया 11, और 9 में से 2 गया 7, 7 चौक 28, 11 तिया 33, 4 3 7, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि दो डाइस एक एकक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 डाइस है तो एन एस बराबर कितना होगा 6 गुने 6 यानी 36 होगा। ठीक है, कुल परिणाम होगा 36। उसके बाद देखिए, और अंकों के योग कह रहा, अंकों के योग 10 या 10 से अधिक, तो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक, तो E1 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4, ठीक है, 4 6 5 5, ठीक है, 5 5, और जो है 5 5, तो E1 का मान कितना निकल गया यहाँ पे, E1 का मान निकल गया है आपको 1 2 3, E1 का मान कितना निकल गया है 3। अब देखिए, अंकों का योग जो है कहता 10 आने की घटना और अंकों का योग 11 आने की घटना, अंकों का योग 11 आने की घटना E2 मान लीजिए, तो E2 हो जाएगा 6 5, ठीक है, और 5 6, ठीक है, 5 6। अब देखिए, योग 12 आने की घटना क्या होगा E3, तो E3 हो जाएगा आपको 6,6 यानी कितना होगा, तो E3 जो हो जाएगा आपको नंबर ऑफ E3 ये हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा, सॉरी, तो नंबर ऑफ E3 1 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी 10 आने की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी 11 आने की घटना, कहता 10 और उससे अधिक, प्रोबेबिलिटी E3 यानी ये हो गया 10 आने की, 11 आने की, 12 आने की, ठीक है, 12 आने की घटना, तो ये कितना होगा, तो 10 आने की घटना 3/36, ठीक है, 11 आने की घटना 2/36, और 12 आने की घटना 1/36, तो 3 2 5 1 6 यानी 6/36 कट के कितना होगा 1/6, 1/6 होगा यानी बी ऑप्शन। तो 78 का हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो यहाँ से कॉमन करेंगे साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और देखिए फार्मूला होता है, ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला, ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दोनों कट के क्या होगा टेन थीटा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि यदि एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है और आधार का अवनमन कोण जो है 30 है टावर की ऊंचाई, तो एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है से किसी टावर के शीर्ष, तो मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, और ये टावर है, इसको ऐसे मिला देते हैं, तो कहता है कि यदि एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है से, ठीक है, 32 मीटर ऊंचा है से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष यानी ये उन्नयन कोण कितना दे दिया गया है 45, यानी ये 45 डिग्री है, ठीक, और कहता है 45 है तथा आधार का अवनमन कोण 30 है, आधार का अवनमन कोण, तो देखिए आधार का अवनमन कोण कितना कर रहा है 30, यानी ये कोण कितना है 30, तो ये भी कितना होगा 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब टावर की ऊंचाई कहता है, तो ये अगर 32 है तो ये भी कितना होगा 32 होगा, ये कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 32 होगा, इसको मान लीजिए h, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 32, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, ई, तो यहाँ पे हम ए बी बराबर मान लिए x, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर यदि आप x मानते हैं, ए बी बराबर x, ठीक है, तथा सी डी बराबर h मान लेते हैं, और ए ई बराबर तो पता है 32, तो देखिए त्रिभुज ए ई बी में, समकोण त्रिभुज ए ई बी में, समकोण त्रिभुज ए ई और बी में, ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो टेन 30 डिग्री होगा पी बाई बी, टेन 30 डिग्री पी बाई बी यानी 32/x, क्या होगा 32/x, ठीक है, 32/x,
टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो x बराबर क्या होगा 32√3, 32√3, x का मान होगा 32√3। ठीक, अब चलिए देखते हैं त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में टेन 45 का मान। तो टेन 45 का मान जो हो जाएगा, देखिए टेन 45 का मान होगा यानी एच सी डी अब बट्टा में ई डी। अब देखिए ई डी और ये ए बी ये तो बराबर होगा, यानी बट्टा में एक्स रख लीजिए। एक्स का मान कितना है, बट्टा में एक्स होगा, और टेन 45 का मान होता है 1 बराबर एच। एच है, एच रहने दीजिए। और एक्स का मान कितना निकला है, एक्स का मान निकला है 32√3। तो एच का मान कितना निकलेगा, एक से गुना कीजिएगा तो 32√3। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा एच का मान 32√3। ठीक है, लेकिन हमको कहता है पूरे टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक, तो 32 ये क्या होगा सी डी प्लस यानी एच प्लस 32। ठीक है, क्या होगा तो एच प्लस 32, 32√3 एच का मान प्लस 32। ठीक है, यानी 32 कॉमन तो √3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 32 कॉमन होगा √3 प्लस 1, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आंकड़े इतना इतना का माध्य का जो है मीडियन निकालना है। अब यदि मीडियन निकालना है तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, तो उसके बाद 2 हो जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कितना डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाटा है। तो 4 4 8, बीच में 4 4 8, 2 छूट गया, 5 6, इन दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग देना होगा। उसके बाद 2 के बाद देखिए क्या होगा, तो 3 हो जाएगा आपको, 1 2 ठो है तो 3 2 ठो। ठीक है, तो हमको 5 6 1 2 3 4 5 और 6 यानी 3 और 2, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3 और 2 कितना होगा, 2 प्लस 3, यहाँ पे 5 बट्टा में 2 से भाग देना होगा दोनों को जोड़ के, तो 5/2 यानी कितना होगा, तो ये होगा 2.5। 2.5 इसका राइट आंसर होने वाला है, तो 2.5 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या यानी डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र ओ एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले वृत्ति की एक जीवा ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि एक जो है ओ केंद्र वाला सर्किल है। ठीक, और कहता है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, और इतना वाले एक वृत्त की जीवा ए बी, एक जीवा मान लीजिए ये है ए बी। ठीक, इसका रेडियस आपको पता है कितना है 13। तो कहता है कि केंद्र से जीवा की दूरी यानी ये दूरी आपको निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे m है और जो है यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर और एक जीवा ए बी की लंबाई है 24, इसका मतलब ये 12 होगा, ये 12 होगा। ठीक, तो आपको ट्रिपलेट याद है क्या होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। कितना होता है 5 12 13, तो ये हो जाएगा 13, ये है 12, तो ये कितना होगा 5 होगा। तो यानी ए ऑप्शन। ठीक है, 83 का होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार क्षेत्रफल 38.5 है, तभी इसका आयतन क्या होगा। तो 84 का यदि देखें तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना है तो 176, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 176 है तथा आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है 38.5, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको आर का मान कितना निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 7 बट्टा में 2 और दशमलव है तो नीचे में 0, 5 चौका 20, यानी आर का मान होगा √अंडर यानी 7/2। आर का मान निकल गया 7/2। ठीक है, आर का मान आपको पता हो गया 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर का ही है। तो अब देखिए इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो कितना 176, तो क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच।
तो यहाँ पे 2 पाई का मान ले लीजिए 22/7, ठीक है, 22/7। आर का मान निकला था 7/2 और एच का मान जो है, ठीक है, एच का मान यहाँ पे एच जो है आपको कितना निकला था, साढ़े, यहाँ पे जो है 7/2, यहाँ पे एच रह जाएगा आपको एच ही, ठीक है, और यहाँ पे 176, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, उसको काट लीजिए, कट जाएगा। तो यहाँ पे एच का मान निकल जाएगा 8, काट खोट के कितना निकलेगा 8, देखिए। तो 22 अट्ठे कट जाएगा, फिर देखिए 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा एच का मान। अब एच का मान 8 निकल गया तो कहता है इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच यानी 8, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, दशमलव रहेंगे 10, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 11, ठीक है, 2 से 11, नीचे में भी 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 5 सत्ते 35, 77 इंटू 4, 7 चौक 28, 7 28, 2 30, 308, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 84 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 कहता है कि एक कालीन, ठीक है, एक कालीन 5 मीटर लंबा और जो है 1.2 मीटर चौड़ा है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा जो है छपा हुआ बॉर्डर लगता है, और कहता है इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च बताएं। तो देखिए यहाँ पे जो है दे दिया गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई, कहता 5 मीटर कालीन लंबा है और 1.2 मीटर चौड़ा है, 1.2 मीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर किनारों पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब है 0.3 मीटर, ठीक है, चारों ओर जो है बॉर्डर है, ठीक है, चारों ओर छपा हुआ बॉर्डर लगता है, ठीक है, चारों ओर छपा हुआ जो है बॉर्डर लगता है। तो मान लीजिए ये जो देख रहे हैं ये कितना 0.3 मीटर का है, ठीक है, 3 मीटर जो है बॉर्डर है। तो कहता है कि 225 प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का क्षेत्रफल, तो बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का जो एरिया निकल जाएगा ये निकल जाएगा 5 गुने 1.2 यानी 6 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बिना बॉर्डर के कालीन का क्षेत्रफल, बिना बॉर्डर के कालीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बिना बॉर्डर के कालीन का जो क्षेत्रफल होने वाला है ये हो जाएगा आपको 5, ठीक है, बिना बॉर्डर के कालीन का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा 5 माइनस का, देखिए 5 माइनस का 0.3, 0.3 दोनों ओर से घटाएंगे तो 0.6 घटाना होगा, इंटू कितना होगा, इंटू 1.2 माइनस का 1.2 माइनस का 0.6, ठीक है, 0.6, इधर से भी 0.3, इधर से भी 0.3 घटाना होगा, तो इसीलिए 12 माइनस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4, तो 4.4 इंटू, ठीक है, 0.6 यानी ये हो जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल 6 में से घटा लीजिए 2.64, ठीक है, तो बॉर्डर का जो क्षेत्रफल होगा 6 माइनस 2.64 होगा मीटर स्क्वायर, यानी ये होगा 3.36 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कुल जो है छपाई खर्च, तो 1 वर्ग मीटर का है कितना 225, तो इतना का कितना होगा, तो इसको 225 से गुना कर लीजिए, ठीक है, तो 3.36 को 225 से गुना करेंगे तो 756 आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि एक राशि उधार ली गई है, ठीक, और 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई है, जिसमें 4% वार्षिक ब्याज लिया गया, उधार ली गई राशि कितनी थी। अब देखिए यहाँ पे जो है 86 में है कि 425, ठीक है, कहता है कि एक राशि जो है उधार ली गई है 980 की 2 समान वार्षिक किस्त 4% वार्षिक ब्याज पर, तो 4% का मतलब होता है 1/25 यानी 25 से 26, ठीक है, ये हो गया आपको प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, फिर ये हो जाएगा कितना, तो दूसरे वर्ष में होगा 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब देखिए चूँकि किस्त जो है ये समान है तो इसको 26 से गुना करना होगा, ठीक है, 26 से गुना कीजिएगा तो 25 गुने 26 कीजिएगा कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625
और 625 और इंटू में 25, तो ये हो जाएगा 600। तो ये देखिए 25 गुने 26 करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 25 का उसका 625 प्लस 25 650। तो टोटल जो है ये हो जाएगा 5 5 दूसरा 612 यानी 12। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा 1275 हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये तो 676 ही रहेगा क्योंकि समान का रहा अमाउंट, समान किस्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है 980 जो है 980 जो है ये 676 यूनिट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि किस्त कितना दी है 980, तो 1275 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 980 जो है 980 ये जो है 676 यूनिट का मान है 980। ठीक है, कितना है 980। तो यहाँ से आपको निकालना होगा 1275 यूनिट का मान। 1275 यूनिट का मान कितना होगा, तो 980 बटा में 676 गुना में 1275। अब इसको जो है कट खुट करिएगा तो ये आ जाएगा 1848.37। ठीक है, 1848.37। ठीक है, तो अभिष्ट राशि क्या होगा, तो कहता है कि निकटतम दहाई तक। तो देखिए इकाई दहाई, तो देखिए यहाँ पे जो है 8 है। ठीक है, यहाँ पे जो है इकाई स्थान पे देखिए यहाँ पे 8 है, दशमलव के बाद 8 है, तो इसमें आप क्या करेंगे 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 1850 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नमक की कीमत में 15% की कमी। एक व्यक्ति को 272 में 2 kg अधिक नमक, तो 15% का मतलब क्या हुआ, तो 15% का मतलब हो गया आपको 3 पंचे 15 20 पंचे 100 यानी, तो यहाँ पे होगा कमी यानी प्राइस दे दिया गया है 20 से 17। ठीक, तो क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटिटी होगा 17 से 20। इन दोनों में अंतर कितना का 3, तो 3 यूनिट जो है ये बराबर है आपको 2 के। ठीक है, 3 यूनिट 2 के बराबर है। तो कहता है नमक की घटी हुई कीमत प्रति किग्रा कितना है, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा घटी हुई कीमत। ठीक है, तो घटी हुई कीमत जो है आपको निकालना होगा, तो घटी हुई कीमत कितना है 17, तो 20 का मान कितना होगा, 20 का मान होगा आपको 20 का मान होगा कितना, तो 40 बट्टा में 3, 40 बट्टा में 3। ठीक है, 40 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 40 बट्टा 3 यानी 272 भागा 40 बट्टा 3 यानी ये होगा 3 बट्टा में 40। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 5 4 6 24, 4 8 32। ठीक है, 8 3 24 केरी बचा 2 6 3 18 2 20 यानी कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 20.40। क्या होगा 20.40, इसका राइट आंसर होगा यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यानी इतना रुपये मूल्य का एक घर जो है एक्स ने वाई को 5% लाभ पर बेचा। यदि वाई 2% हानि के साथ वह घर एक्स को वापस बेच दिया तो पूरे लेन देन में, तो देखिए यहाँ पे जो होगा एक्स का लागत मूल्य जो है दे दिया गया है कितना है, तो एक्स 15 जो है 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, 4 जीरो। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि एक वाई का लागत मूल्य, तो वाई का जो लागत मूल्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 150 1 2 3। ठीक है, इंटू कहता है कि एक्स ने वाई को 105% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, एक्स ने वाई को, तो वाई का जो लागत होगा ये क्या होगा, तो इतना का 105%। ठीक है, इसका जो है 105%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको कितना, तो 2 जीरो। ठीक, और 15 पच्चीस कितना होगा 75, 15 का 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना। उसके बाद देखिए एक्स का लागत मूल्य, फिर कहता है कि यदि वाई 2% हानि के साथ फिर एक्स को वापस दे दिया तो एक्स का जो लागत मूल्य हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो एक्स का लागत मूल्य हो जाएगा 15 75 00। इसका जो है आपको 2% हानि पर यानी 98%, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15430। ठीक है, ये हो जाएगा 154।
ठीक है 35 जीरो, 154 35 जीरो, ठीक है। तो एक्स को प्राप्त लाभ, एक्स को जो प्राप्त लाभ है कितना है, तो एक्स को प्राप्त लाभ हो जाएगा आपको 1575 डबल जीरो, और इसमें से घटाना होगा 154, ठीक है 154 35 जीरो, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 3150, कितना आएगा 3150। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी एक्स को जो 3150 का लाभ होता है। नेक्स्ट, अब देखिए दिया गया जो है समीकरण है, तो कहता तो मूल एक्स और वाई के लिए कौन सा सत्य है। तो 89 में देखिए ये दे दिया गया है, यहाँ पे 2y² 11y प्लस 12y 12 है। यहाँ पे इस समीकरण को यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ठीक है 90, तो 18 पंचे 90, ठीक है। या फिर आप इसे ले लें इसको 2x², 10 9 90, तो 10x प्लस में कितना होगा 9x प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे 2x, ठीक है 2x प्लस का, ठीक है यहाँ पे 2x कॉमन करिएगा तो x प्लस कितना 5, यहाँ पे 9 कॉमन करिएगा तो x प्लस 5, ठीक है, यानी 2x प्लस 9 और इंटू में क्या होगा x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल गया -9/2 और माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद जो है इस समीकरण को हल कीजिए, तो x का मान -9/2 और y का मान -5। अब अगले समीकरण को हल करेंगे तो ये होगा 12 दूनी 24, तो 2y² और 8y प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से 2y कॉमन तो y प्लस का 4, यहाँ से 3 कॉमन तो y प्लस का 4 बराबर 0, यानी 2y बराबर हो जाएगा आपको 2y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है। तो y का मान -4 -3/2, ठीक है। तो y का मान -3/2 -3/2 और कितना आया -4, और x का मान आया था -9/2 और जो है -5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x जो है x का मान है -3/2, ठीक है, और -4, यानी x जो है ये छोटा है y से, ठीक है x छोटा है y से, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट 90 देखिए, कहता यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है, ठीक है, जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो दादा की आयु क्या है, तो 90 देखिए, तो माना कि दादा की आयु, ठीक है, माना कि दादा की आयु जो है x, दादा की आयु x मान लिए, तो पोते की आयु, तो पोते की जो आयु है ये कहता यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटा दिया जाता है, x-4 घटा दिया जाता है और 5 से विभाजित किया जाता है तो पोते की आयु आ जाता है, ठीक। अब देखिए, अब पोते की बहन की आयु है 5 वर्ष, पोते की सिस्टर की आयु कितना है 5 वर्ष, और पोते 6 वर्ष छोटी, और पोते से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो पोते की आयु क्या होगा, पोते की आयु क्या होगा, तो पोते से 6 वर्ष छोटी है, यानी ये हुआ कि पोता जो 6 वर्ष पर बड़ी होगी बहन से, तो ये होगा 5 + 6 यानी 11, कितना है, तो पोते का उम्र है 11, यानी यहाँ पे x - 4/5 ये होगा 11, ठीक। तो x बराबर होगा 11 × 5 = 55 प्लस का 4, ठीक है, यानी कितना होगा, तो x का मान हो जाएगा 59, 59 कहें तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे दे दिया गया है 91 में देखिए sin 30 डिग्री 17 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है, 60 सेकेंड बराबर 1 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा साइन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री 17 मिनट, अब बाई भट्टा में क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है 17 मिनट, 30 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। तो 30 डिग्री 17 मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री 17 मिनट, और माइनस का
कोसेक 32 डिग्री अब बट्टा में हो जाएगा सेक, सॉरी कोसेक, कोसेक 32 है यहाँ पे ऊपर में कोसेक 32, नीचा हो जाएगा सेक 90 माइनस 32, सेक 90 और माइनस का 32, ठीक है, सेक 90 माइनस का 32 यानी ऊपर में हो जाएगा साइन 30 डिग्री 17 मिनट और नीचे में भी साइन 30 डिग्री 17 मिनट और माइनस का कोसेक 32 डिग्री और नीचे में भी कोसेक 32 डिग्री, ये कट जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। तो इसका मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको कितना 0। अब देखिए 59 डिग्री 43 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं 59 इंटू 43 बट्टा में 60, ठीक है, 59 इंटू 43 बट्टा में 60, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक। फिर इन दोनों को गुना करिए, इसको जोड़िए। तो इसे आपको याद रखना है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखिए ये कहता है एक नल जो है एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, भर सकता है। तो यहाँ पे टैंक की धारिता दे दिया गया कितना 6। अब कहता है कि आधा टैंक भरने के बाद, आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। तो देखिए पाइप की जो क्षमता हो जाएगा, क्योंकि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में, तो मान लीजिए माना टैंक की धारिता 6 इकाई, ठीक है, टैंक की धारिता 6 इकाई, तो पाइप की क्षमता क्या होगा 6/6 यानी 1 इकाई प्रति घंटा, 1 इकाई प्रति घंटा। अब देखिए आधे टैंक की धारिता, तो 6/2 यानी कितना होगा 3 इकाई। आधे टैंक की धारिता कितना होगी 3 इकाई। अब कहता है कि अब प्रश्न से 3 और पाइप जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, 3 और पाइप जोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए तो 3 और पाइप जोड़ दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 4 पाइपों की कुल क्षमता, ठीक है, 1 पाइप पहले से है और 3 और जोड़ देंगे तो 4 पाइप, तो 4 पाइप की कुल क्षमता होगा 4 इकाई, कितना होगा 4 इकाई प्रति घंटा, ठीक। तो 4 पाइप को लगा समय, 4 पाइप को लगा समय, अब भरना है कितना, तो 3 इकाई, तो 4 पाइप को भरने में लगा समय 3/4, ठीक है, 3/4 घंटा, ठीक। तो कुल समय कितना लगा, तो कुल समय की यदि बात करें तो कुल समय कितना लगा है, वो कहता कि आधा तक भरने 3 और समान को खोल दिया जाता है, तो कुल समय लगेगा 3 + 3/4, 3 घंटे, ये वाला 3 और प्लस 3/4, क्योंकि 3 इकाई भरेगा, 3 + 3/4 गुना में 60, 15 चौका 60, 15 तिया 45 यानी 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट यानी बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि आधा टैंक भर जाने के बाद, आधा टैंक भरने में इसको 3 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 की यदि बात करें तो देखिए 93 है कि छायांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, आयत ABEF का क्षेत्रफल, ABEF का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो आयत ये 6 भुजा 6 और लंबाई कितना है, तो 19 है, तो लंबाई 19 × 6, आयत का क्षेत्रफल हो गया 19 × 6, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 19 × 6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो प्लस में होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 × आधार, आधार कितना है 6, तो 1/2 × आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 गुने कितना होगा 7, 2 तिया 6 7 तिया 21 और 19, ये हो गया, ठीक है, 19, ये हो जाएगा आपको कितना 114, 19 × 6 114 + 21 यानी 135 जो है 135 वर्ग इकाई, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया है। यदि पार्टी में आने वाली पुरुषों की संख्या कितना है 56 है। अब देखिए यहाँ पे कहता है पुरुष कितना है 7, तो 60 यूनिट किसके बराबर 56 के बराबर, यानी 7 का कितना गुना 8 गुना, तो 6 का 8 गुना कितना होगा 48, ठीक है 48। तो कहता है
तो कहता है कि शामिल होने वाली मेहमानों की कुल संख्या यानी 7 और 6 कितना है 13, तो 13 यूनिट का मान 13 गुने 8 कर दीजिए, 13 अट्ठे 104 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के माप का अनुपात इतना है, या किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए टोटल कितना है 3 और 4 7 5 12, तो 12 यूनिट किसके बराबर होगा 180 के। तो एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, 12 ही का ना 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना निकल गया 15 निकल गया। ठीक है, एक यूनिट का मान जो है आपको कितना निकल गया है तो 15, यानी तो इधर देखिए उसको छोड़ दीजिए, कहता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट है आपको 3 4 5, तो ये तो राइट एंगल होगा। ठीक है, ये समकोण हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा, ये 5 के स्क्वायर बराबर होगा समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट फिर देखिए 96 है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी जो है ये आपको दे दिया गया है बराबर में 2s सामान्य संकेत पद्धति के लिए, तो साइन ए बाई 2 का मान क्या होने वाला है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में दे दिया गया है, यानी तीनों भुजाओं का योग दे दिया गया है। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया हो जाएगा ये क्या होगा 1/2 बी सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 बी सी साइन ए होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 बी सी साइन ए हो जाएगा। ठीक, तो यानी हो जाएगा 1/2 बी सी, 1/2 बी सी साइन ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 बी सी साइन ए बराबर, ठीक है रूट अंडर, ठीक है रूट अंडर ये हो जाएगा आपको एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, एस माइनस का सी और नीचे में बी सी। ठीक है, नीचे में जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा नीचे में बी सी, ये बी सी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना तो साइन ए बराबर ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 2 से जो है साइन, ठीक है यहाँ पे 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 से इसको जो है गुना और भाग कर दें। ठीक है, यहाँ पे गुना और भाग कर दीजिएगा, तो ये कितना होगा तो साइन या साइन ए बराबर क्या होगा, ये 2 रहने दीजिए, साइन ए बराबर होगा 2 साइन ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। ठीक है, बराबर में दिस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बट्टा में बी सी के बराबर, समीकरण मान लीजिए 1। ठीक है, अब देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो चूंकि कॉस ए बराबर क्या होता है तो कॉस ए बराबर जो होता है कॉस ए बराबर होता है कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी माइनस ए स्क्वायर बटा में 2bc। ठीक, तो कॉस ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 2bc। ठीक, तो कॉस ए बराबर होता है आपको ए 2 कॉस स्क्वायर, एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, कॉस ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बराबर, ठीक है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ठीक है 2bc, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे ये 1 जो है उधर जाके +1 हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2bc और बट्टा में हो जाएगा 4bc, यानी ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए इंटू में b प्लस सी प्लस ए बट्टा में कितना होगा, बट्टा में होगा 2b बट्टा में 4bc। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 25 है, तो यहाँ पर 25। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 25 है, तो यहाँ पे सॉरी 2s है 2s, तो ये होगा 2s इंटू 2s माइनस ए और बट्टा में क्या होगा 4bc।
यानी ये हो जाएगा 2s इंटू 2s माइनस ए, कॉमन कर लिए दो, क्योंकि यहाँ पे a माइनस ए 2a हो जाएगा, और बटा में क्या होगा 4bc, ये दो दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यानी क्या हो गया, तो ये हो गया s इंटू एस माइनस ए बटा में bc, कॉस स्क्वायर ए बाई टू, कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर हो गया दिस, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, तो कॉस ए का मान निकल जाएगा आपको, कॉस ए का मान जो है निकल जाएगा कितना, थोड़ा लंबा है, देखिए कॉस ए का मान निकल जाएगा, रूट लगा दीजिए एस इंटू एस माइनस ए बट्टा में बी सी, समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको साइन ए बाई टू इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए और बट्टा में बी सी बराबर में रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और बट्टा में क्या था, तो बी सी, ठीक है, बट्टा में बी सी, ठीक है, बी सी का स्क्वायर और रूट में हो जाएगा ये, ठीक, बराबर में। तो यहाँ से साइन ए का मान निकल जाएगा कितना, साइन ए बाई टू का मान निकल जाएगा आपको रूट अंडर एस माइनस बी, एस माइनस सी और बट्टा में बी सी, ठीक है। क्या निकल जाएगा, तो बट्टा में निकल जाएगा आपको बी सी, यानी तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो साइन ए बाई टू का मान रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में है, तो देखिए ये काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंचे 15, ये 200, ठीक। तो 5 चौका 20, 1/40, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो पहला ही हो जाएगा, यानी 15/100, क्योंकि नीचे में देखिए हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया गया है कि आकृति को ध्यान में रखते हुए कोण बी और कोण डी का मान दे दिया गया है, इतना इतना है, हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो दे दिया गया है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, कोण बी बराबर कोण डी, समांतर, समान अंतर वाला, ठीक है, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर, ठीक है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होगा, तो 7x माइनस 30 बराबर 5x, ठीक। तो ये इधर आएगा, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर 15, x बराबर कितना हो गया 15, तो x का मान निकल गया 15, ठीक है। तो ये आपको x का मान कह रहा है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकेंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है, तो देखिए 1 घंटा, तो 5 बट्टा में 1 घंटा और माइनस 20 बट्टा में 1 घंटा, इनमें अंतर खोजना है। तो देखिए 1 घंटा घंटा है, तो ये क्या होगा, तो 5 बट्टा में 60 माइनस 20 बट्टा में 20 बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 60, यहाँ पे 20 सेकेंड है, ठीक है। तो 20 से यहाँ पे भाग देना होगा, 20/60 बट्टा में 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/3 गुने 60, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0.7/9, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है ए बी सी डी ई एफ का माध्य इतना है, बी डी एफ का माध्य इतना है, ए सी ई का माध्य क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इन सबों का जोड़, ठीक है। तो ए बी से लेकर एफ तक इसका जोड़ कितना होगा, तो 36 गुना में 6 हो जाएगा, यानी 216 हो जाएगा, ठीक है। और बी डी एफ, इसमें से यदि आप बी डी एफ घटा देंगे, ठीक है, तो बी डी एफ का निकाल लीजिए, बी डी एफ का जो मान ये हो जाएगा, योग हो जाएगा, ये 28 गुने 3 कितना होगा 84। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो बी डी एफ कैंसिल, तो ए सी ई का मान निकल जाएगा, ए प्लस सी घटा दीजिए, तो 216 माइनस 84, और तो कितना होगा 216 माइनस 84, इसका आपको माध्य डायरेक्ट निकाल देते हैं, अब बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा कितना 132 बट्टा में 3, यानी 44। नेक्स्ट फिर देखिए कि कहता है बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा, ठीक है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, एक जो है आपको वृत्त है, इसका जो है एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा इस तरह से है बाह्य बिंदु P से, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे सेंटर है, इन दोनों को इससे मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए, इसको इससे मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे है O,
पी ए बी है 55, पी ए बी ये कितना है 55 है, 55 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है 55 है तो 5/6 इंटू कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी यानी ये कोण निकलना होगा। अब देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों आपको रेडियस है, ठीक। और यहाँ पे कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है कोण ओ ए बी तो निकल जाएगा, ओ ए बी कितना तो 90 माइनस का 55, 90 माइनस का 55 यानी ये निकल जाएगा कितना 35, 35, 35 निकल जाएगा। तो कौन, और ये दोनों ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 होगा। तो दोनों कितना हो गया 35 35 70। तो 180 में से 70 घटा लीजिए तो ये इसका मान कितना निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा 110, ठीक है 110। तो 5/6 गुने 110 कर लीजिए, ठीक है। तो 5/6 इंटू 110, तो यहाँ पे जो निकल जाएगा, ठीक है कितना निकल जाएगा तो 180 यानी 110 डिग्री, लेकिन 5/6 कर रहा है, ठीक है। तो 110 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये 5/6 नहीं है, ठीक है ये ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि दो जो है दो बॉक्स, ठीक है एक बॉक्स 6, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल है, तो कुल कितना हो गया 6 2 8 3 11, कुल हो गया 11। इसमें से कहता है कि सफ़ेद न होने की प्रायिकता, इसमें सफ़ेद देखिए कितना है, सफ़ेद 6 है, तो और बिना सफ़ेद कितना है 3 तो 5, तो 5/11 इसका राइट आंसर होने वाला, ठीक है यानी इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि इतना इतना का एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात करें 103 का। तो देखिए इतना जो इतना का गुणनखंड है तो के का मान निकल जाएगा, देखिए तो 2x-1 तो x बराबर क्या होगा 1/2। अब x के जगह रखिए तो 2 इंटू 1/2 के पावर 4, ठीक है -3 इंटू 1/2 के पावर का क्यूब और प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0 कर लीजिए, यहाँ से आपको के का मान निकल जाएगा कितना 1/4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए कहता है 3 यातायात जो है सिग्नल इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं, यदि इतना बजे पहली बार एक साथ बदलना शुरू करते हैं तो फिर एक साथ कितना बजे बदलेगी। तो इनका लॉसो निकाल लीजिए, इसका लॉसो जो है आपको निकल जाएगा कितना 432, तो अर्थात 432 सेकंड के बाद फिर एक साथ जो है बदलेगी। 432 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे यानी 7 मिनट 12 सेकंड हो गया, 7 मिनट 12 सेकंड। अब क्या करेंगे 7 मिनट इसमें ऐड कर दीजिए, 7 मिनट 12 सेकंड यानी 00 घंटा 7 मिनट और 12 सेकंड, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 8, ठीक है 27 12, 8 27 12 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि एक टंकी जो है 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है, टंकी की ऊपरी सिरा जो है खुली हुई है, ठीक है ऊपरी सिरा जो है खुली हुई है। तो यहाँ पे देखिए और लंबाई दे दिया गया है, तो लंबाई कितना खुला हुआ है, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा आपको 1.36 माइनस 2 गुने 3, ठीक है 2 गुने मोटाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंतरिक लंबाई होगा ये होता है बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई, यानी ये निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा 1.30 मीटर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई भी इसी तरह से 1.06 माइनस जो है 1.06 माइनस 2 गुने मोटाई, ठीक है। तो 2 गुने मोटाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.06, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा 1 मीटर, ठीक है। हाइट भी निकाल लेंगे तो 8.3 माइनस हाइट में सिर्फ निकल जाएगा तो बाहरी ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई माइनस, ठीक है माइनस यहाँ पे उसकी मोटाई निकल जाएगा, यानी कितना निकल गया तो यहाँ पे 8.27 मीटर, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है गुने ऊंचाई प्लस में एल बी इंटू में लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इन प्लस में एल बी, ठीक है। यानी इस पर रख दीजिएगा मान, ये आ जाएगा आपको 39 जो है यानी ई ऑप्शन इसमें हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 39.342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 देखिए, सॉरी आप पेंट करने का कुल लागत भी यहाँ पे कह रहा था, ठीक है पेंट करने का कुल लागत, तो ये आ जाएगा कितना 50/100 गुना में 39.342, ठीक है। तो पेंट करने का लागत 19 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। 106 नंबर देखिए, 106 नंबर है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी जो है भुजा है और इसका कर्ण सी है, तो त्रिज्या आर वाला एक वृत्त जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का स्पर्श करते वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस तरह से मान लीजिए, तो यहाँ पे इसका रेडियस निकालना है, ठीक ये है आपको ए,
ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको रेडियस निकालना है, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो इस रेडियस का जो निकलेगा मान, ये आर बराबर से हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। तो रेडियस जो निकलेगा आंतरिक सर्किल का, यह निकल जाएगा ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ के माइनस को घटा दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी बट्टा 2, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कहता है कि यहाँ पे दे दिया गया है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये दे दिया है ए बी है 2, यानी ये 2 है, ठीक है। बी सी है 1, बी सी है 1, ठीक है, बी सी है 1, ये भी कितना होगा 2 होगा। तो देखिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुने 1, यानी कितना होगा 2, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। फिर देखिए चतुर्थांश ए एम डी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए एम डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर गुने आर, ये कितना होगा 11/14, 11 बट्टा में कितना होगा 14। तो यहाँ पे 2 टो हैं, तो इसको 2 से गुना कर लीजिए, तो 22 बट्टा कितना होगा, 2 से गुना करेंगे तो 11/7 आ जाएगा, ठीक है, 11/7 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 108 है कि जो है इस तरह से है, इतना का न्यूनतम मान क्या होगा, तो 4x²। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, इसका जो है एक देखिए क्या करेंगे, अब 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना आया था 2, माइनस का आपको घटाना होगा 2 गुने चतुर्थांश ए एम डी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 11/7, 7 दूनी 14, 14 यानी 3/7, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना होगा 3/7 होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 108 में न्यूनतम मान कर है, ठीक है। तो न्यूनतम मान कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम मान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे न्यूनतम मान कह रहा है, तो x, ठीक है, न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, तो c माइनस, देखिए c माइनस b²/4a, इसका न्यूनतम मान का सूत्र होता है c माइनस b²/4a, यहाँ पे 4 है तो 4a से भाग देना होगा, तो यानी c का मान कितना है 11 माइनस 12, b का मान और बट्टा में 4 × 4, यानी नीचे में क्या होगा 16, ठीक है। तो 11 माइनस 9 कितना निकल जाएगा 2, तो न्यूनतम मान इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर क्या कहता हुआ अनुपात ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को विभाजित करता है, 109 नंबर। तो देखिए इतना इतना को विभाजित करता है बिंदु, कहता है कि ज्ञात कीजिए बिंदु इतना, 2 बिंदु इतना को विभाजित करता है, -3, 10 और एक है आपको 6 - 8, इसको विभाजित करता है -1, 6 पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो P का निर्देशांक होगा आपको, ठीक है, P का निर्देशांक mx2 + nx1/m+n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 6k, मान लीजिए इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो 6k + 1, 6k प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6k माइनस का 3 बट्टा में k + 1, ठीक है, k + 1, ठीक है। p का मान तो आपको पता है कितना -1, तो -1 बराबर इतना। फिर इसी प्रकार यदि आप देखिएगा तो -1 का मान निकल गया, और तो -1k, ठीक है, -1k, तो यहाँ से k का मान कितना निकल जाएगा 2/7, यहाँ से k का मान निकल जाएगा 2/7, यानी ए ऑप्शन 2/7, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए साधनागत पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की जमा राशि है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, अंतिम पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो ए आपको, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पुरस्कार यदि ए है तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा a - b, ठीक है। आंसर बनता है डी, कितना होगा -20 होगा, ठीक है। तो S7 का मान दे दिया गया कितना 700, S7 का मान 700 है, तो यहाँ से रख लीजिए, तो 7/2 × 2a + n - 1 × 2 यानी 120 बराबर में कितना होगा 700, ठीक है। यहाँ से आपको a का मान सॉल्व कीजिएगा, a का मान कितना निकल जाएगा 160, ठीक है, a का मान 160, अंतिम पुरस्कार क्या होगा, तो T7 बराबर होगा 160 + 7 - 1 यानी 6, और d का मान -20, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा a- का 120, 160 में से 120
कम करिएगा कितना 40, 40 कहे तो सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।